Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्जाम है वो CUET PG के थ्रू होता है। CUET PG जो है वो NTA लेता है। यस, जो DU की 3 इयर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स के अंदर आती है। वैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद लॉ है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती है, ये सेकेंड ग्रेजुएशन माना जाता है इसको। ठीक है, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यही सेम एग्जाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसी एग्जाम को आप देंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे लॉ की एडमिशन के लिए। तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूंगी। मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो सबसे पहले डेट जो है वो आ चुकी है आपके एग्जाम की। आपका जो एग्जाम है वो मार्च 2024 में है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो है मंथली टारगेट्स। ठीक है, सिलेबस के अंदर मैं डिस्कस करूंगी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मंथली टारगेट्स मैं आपको देने वाली हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके जैसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैं बार बार ये दिखा रही हूँ। देखिए, इनकी भी तो एडमिशन हुई है, LC 292 आई आउट ऑफ 400। आप भी ऐसे मैसेज मुझे भेज सकते हैं 2024 के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये देखिए मॉक्स फॉलो करेंगे, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है बच्चे का, ये देखिए DU का बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी नोटिफिकेशन है, NTA ने जो नोटिफिकेशन दी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2024, CUET PG बोलते हैं शॉर्ट में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। सेंटर पे जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना होगा। इसकी प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट loggery.in पर कर सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट जो है आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। राइट, आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 से लेकर 28 मार्च के बीच में होगा, 2024 के अंदर होगा। राइट, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और जो पता होनी चाहिए। 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, ये लास्ट ईयर की शिफ्ट्स मैं शेयर करी हूँ, इस साल की जब नहीं आएंगी तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, देखिए इंग्लिश हिंदी में आपका एग्ज़ाम होता है ये, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद 100 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप के 100 क्वेश्चंस होते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग है, -1 हो जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। एंड देयरफॉर प्रैक्टिस करनी ऑल द मोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं वो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, बट उनको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये हैंडल करना ही नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका कोड रहता है वो है COQP11। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी देर रुक जाइए और समझ लीजिए, CUET PG के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कोड्स है। आप लॉ का एग्जाम देने, कोई बच्चा MBA का दे रहा होगा, कोई बच्चा MA का दे रहा होगा, सबके डिफरेंट कोड्स हैं। तो जो लॉ का कोड है, LLB का कोड है, वो है COQP11। राइट, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसके अंदर मैथ्स नहीं लिखा हुआ। देखिए NTA जो है वो डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करता है, और अपने डिटेल सिलेबस में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि मैथ्स आएगा, और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, और लास्ट ईयर भी भर के मैथ्स आया था, तो वो करके जाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको। अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर ओवरऑल मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व्ड OBC EWS से हो 45% होने चाहिए, अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हो। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, अभी तो हमारे एग्जाम्स नहीं हुए, जब तक ये एग्ज़ाम होगा हमारा तो फाइनल का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ होगा, फाइनल सेमेस्टर का कैसे देंगे। आप अगर अपीयर हो रहे होंगे, मतलब अगर आप फाइनल सेमेस्टर में आपने अभी अपीयर होना होगा, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये लोग वेट करते हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाए तब तक ये लोग अपने रिज़ल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि
क्योंकि इनको भी पता है कि मोस्टली वही स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं जो फाइनल ईयर कर रहे होते हैं और फिर दे गिव द एग्जाम, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये सेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी लगेगा, कौन से सब्जेक्ट्स में से सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। देखिए यहाँ पे देयर इज़ नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब एस्टिमेटेड है। PYQs को मैंने भी एनालाइज करा है और आपके लिए मैं ये लेकर आई हूँ, कुछ पक्का नहीं किस में से क्या आ जाए, तो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग 20 to 25 मार्क्स, मैथ्स जो है 20 to 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश 21 मार्क्स नहीं क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मार्क्स तो इंटू 4 हो जाएंगे। स्टैटिक जीके में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है, कंप्यूटर्स में से 10 और करंट अफेयर्स में से 5। देखिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता कल को करंट अफेयर्स में से बढ़ा दें, स्टैटिक जीके में से कम कर दें, कंप्यूटर्स के बढ़ा दें, इंग्लिश के कम कर दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस आने हैं, वी डोंट हैव एनी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता है, हम सभी सेक्शंस को इम्पॉर्टेंट मानकर चलेंगे। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश पे, कैसे प्रिपरेशन करना है इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश के अंदर सबसे पहले वन एंड डन टॉपिक्स उठाएंगे हम, टेंसेस कर देंगे, प्रीपोजिशंस कर देंगे और इसके अंदर आप एक और टॉपिक डालेंगे। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, प्लीज़ डोंट स्टॉप टेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है PYQs को मैं एनालाइज करके आपके लिए बिल्कुल आपके लेकर आई हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो PYQs एनालाइज करें, तो मैंने एनालाइज करे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नॉट एग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट, ठीक है, आपको पढ़ने हैं टेंसेस, प्रीपोजिशंस, ये जो है ग्रामर आप पहले पढ़ लेंगे, एक्टिव वॉइस भी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ लेंगे। ये 4 टॉपिक्स करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स और आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे, स्पॉटिंग एरर्स एंड आप साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में स्पॉटिंग एरर्स पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स और फिलअप्स, यस फिलअप्स जो क्वेश्चन टाइप है ग्रामर बेस्ड जो होते हैं, ठीक है। एंड फिर आप उसके बाद अपने जो टॉपिक्स उठाएंगे वो है जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। एंड फिर उसके बाद करेक्ट सेंटेंसेस, अगेन ये आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एंड फिर हमारे आ जाते हैं वो टॉपिक्स जिनकी हमें लिस्ट्स करनी होती हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप अपना एक बार करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, एक बार नहीं, थोड़ा 5 to 6 डेज का टाइम देंगे हम। ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दिसंबर से, यस दिसंबर से आप हर रोज़ 10 to 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 to 15 सिनोनिम, एंटोनिम और 10 to 15 ईडियम्स याद करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ये जो सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये NTA ने दिया हुआ है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कैसे क्या किसका क्या टॉपिक का नाम बुक्स में होता है। जो बुक मैं सजेस्ट करूँगी वो है SP बख्शी, आप SP बख्शी के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और आप चाहते हैं कि कोई और बुक का भी एनालिसिस मैं आपके लिए करूँ जिसके अंदर आप जीरो से बिल्कुल इंग्लिश पढ़ पाएँ, तो फिर आप कॉमेंट कर देना, मैं वो बुक्स भी एनालाइज करके आपको मल्टीपल बुक्स एनालिसिस करके दे दूंगी कि ये जा सकते हो, ये जा सकते हो, वो अगर चाहिए कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। उसके बाद और अगर इंग्लिश की बुक की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि कैसे पढ़ना है वो भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आपके टॉपिक्स बनते हैं वो है, मैं आपको यहाँ पर नोट करवा रही हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिए, आपके लिए ही लिख रही हूँ मैं ये, ठीक है। इसके अंदर जो आपका है ये पजल टेस्ट मान के चलिए, ठीक है, ये पजल टेस्ट वाले टॉपिक्स आपको कर जाना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, शिप टेस्ट नहीं होते, ब्लड रिलेशंस के नाम के आपको टॉपिक मिलेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रेंस, एनालॉजी, उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। देखिए मैं ऐड कर देती हूँ, क्लासिफिकेशन को ऑड वन आउट बोलते हैं, ठीक है, बुक में आपको ऑड वन आउट के नाम से ये मिल जाएगा, ठीक है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, डिस्टेंस टेस्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको करना है। देखिए जो मैंने पर्पल में मार्क करें, यस जो पर्पल में मार्क करें उसके लिए या तो आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, या फिर अरिहंत की बुक में से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी बुक आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं, दिस इज़ अ गुड बुक, ठीक है, प्रेफर करेंगे ये ले लीजिए। उसके बाद आपका है आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है। और साथ में आपको करना है असर्शन एंड रीज़न, ठीक है। ये जो असर्शन एंड रीज़न, जो ये रेड वाले टॉपिक्स हैं, इसके लिए आपको लेनी है MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। देखिए दोनों ही टॉपिक्स, ये दोनों डिवाइड कर सकते हो, टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। बताओ क्यों, बताओ, पूछो क्यों, क्योंकि
2023 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर ये भर भर के आए थे, ठीक है। और जो आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये वाले टॉपिक्स भर भर कर आए थे। तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तो दोनों ही तैयार कर कर जाने हैं आपको, राइट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम मैथ्स की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, लास्ट ईयर भी इतने सारे बच्चों ने, कम से कम बहुत, मतलब बता ही नहीं सकती कितने सारे बच्चे मेरे साथ लड़ रहे थे कि अरे आप कह रहे हो मैथ्स आएगा पर मैथ्स तो नहीं आएगा। मैथ्स आता है बेटा, बहुत क्लियरली एनटीए ने मेंशन किया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स के बनते हैं। क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, नंबर, ट्रेन्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स, डिस्काउंट, ज्योमेट्री, सेट्स, परम्यूटेशंस, मिक्सचर, ये सारे टॉपिक्स, यस। और मैथ्स अच्छे खासे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैथ्स में से। तो कैसे छोड़ कर जाओगे? इंटू 4 कर लो यार, 80 मार्क्स, हाउ कैन यू लीव इट? डोंट लीव इट, ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि नहीं, लड़ते थे मेरे साथ। 30 डेज वंडर बाय एस चंद नाम की बुक है, उसमें से आपको करना है और गुस्सा नहीं होना है। देखिए, आप अगर अपनी प्रेपरेशन में पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आप ये लड़ाई लड़ेंगे, अरे डीयू वालों ने ऐसे कैसे कर दिया, लॉ तो डाला नहीं, मैथ इतना डाल दिया, मैथ के काम आएगा हमारे, क्यों डाला है, अगर ऐसी लड़ाई करोगे ना बेटा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये लड़ाई आपको नहीं लड़नी है। आपको अपने मन में पता है क्या रखना है, मेरा गोल है डीयू, और डीयू के रास्ते में कुछ भी आएगा, अगर जो भी आएगा मैं उसको क्रॉस करते हुए डीयू के पास पहुंचूंगी। ये आपका एम होना चाहिए, ना कि ये एम होना चाहिए कि आप कोसो उनको। नहीं, हमको नहीं कोसना है, हमको उनको ब्लेसिंग्स देनी है कि वो पेपर इतना अच्छा बनाएंगे कि जो मुझे आता है ना वो ही डालेंगे। 30 डेज वंडर बाय एस चंद। एंड आप हमारे कोर्स के लिए भी जा सकते हैं जो कि loggery.in पर अवेलेबल होता है, ठीक है। वहाँ पर भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, वैसे 30 डेज वंडर बाय एस चंद बहुत बढ़िया बुक है, बट बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि कोर्स लेकर आइए, तो कोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। loggery.in चेक कर सकते हैं आप। एंड हमारे मॉक टेस्ट भी loggery.in पर ही अवेलेबल होते हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स। अगेन यहाँ पे ना ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो टाइप के ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके एनटीए ने जो आपका ऑर्गेनाइजेशन डीयू का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसने ऑफिशियली आपका ये सिलेबस दिया है। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कैसे करना है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ये इंपॉर्टेंट है। जोग्राफी, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये करके जाने होते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके के भी 15 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस या इवन 20 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्सल्स बुक आती है, बट यूनिवर्सल्स की बुक 800-900 की आती है। अगर आप ओनली एंड ओनली CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बुक मत खरीदेगा। मैं ये क्वेश्चंस आपको loggery.in पर पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके मैं कवर करवा दूंगी आपके, ठीक है। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स है किसी कार्यवश तो इसको पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है। प्लस इसके अंदर फिर आप ल्यूसेंस की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, यू हैव गॉट 5 मंथ्स, तो ल्यूसेंस की बुक में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कम से कम ये वाले टॉपिक्स पढ़ जाइए, ठीक है। एंड अगर आपके पास और टाइम है, या फिर अगर आप देखिए, अगर आप थ्योरी वाली बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंस पढ़िए। अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक आती है, 2750 MCQs होते हैं उसके अंदर, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपके पास यूनिवर्सल्स हैं, यूनिवर्सल्स में से सॉल्व कर लो। यूनिवर्सल्स नहीं है तो रहने दो, loggery.in पर डिपेंड कर लेना, ठीक है। फिर आप इन दोनों बुक्स में से ले सकते हो। मैं पहले कहूँगी कि अरिहंत की बुक लेकर MCQ सॉल्व कर लो और फिर ल्यूसेंस की बुक पढ़ते रहो। थ्योरी जितना पढ़ना उतना, जितना पढ़ा जाए उतना बढ़िया, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कैसे भूल सकते हैं करंट अफेयर्स को। बहुत बच्चे कहेंगे हाँ 5 नंबर का, ना मुझे नहीं करना। बट बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बता दूं, 5 into 4 = 20, ठीक है। तो 20 मार्क्स का है, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि देयर इज़ नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं पता। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं पता कि ये 20 मार्क्स कितना बढ़ जाएं या कितना कम भी हो जाएं। ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ आज से ही एजुगिरी न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करने लग जाइए। ये 12 PM पर होता है, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। बहुत बढ़िया बात है, लाइव की लाइव हो जाएगी, साथ साथ में मैं आपके नोट्स बनवाती हूँ, समझाती हूँ, ठीक है। आपको द हिंदू फॉलो करना होता है। अगर आप एजुगिरी फॉलो कर लोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब कब से कब तक की न्यूज़ कवर करनी है? जून 2023 से लेकर के
ठीक है। अगर आप मार्च छोड़ो, फेब 2022 तक का न्यूज़ कर ले, तो वैसे तो मार्च 2023 सॉरी 2024 मैं भूल गई थी कि हम अगले साल में पहुंच जाएंगे। मार्च 2024 तक का न्यूज़ अगर कवर कर ले तो बहुत बढ़िया बात है। मैम बैकलॉग कैसे करें जो छूट गया? देखिए, आप अक्टूबर और जो सितंबर के दिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो बचे ये दिन हैं, यहाँ से तो मार्च तक पूरा का पूरा न्यूज़पेपर फॉलो करें, इसकी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट जो जून से लेकर अब तक का आपका सितंबर तक का बैकलॉग है, उसके लिए आप जा सकते हैं loggery.in पर। वहाँ पर मैंने वीडियो लेक्चर्स करे हुए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आप कोड लगा सकते हैं एजुगिरी 50 का, आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। ₹250 के अंदर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। 7 to 8 आवर्स का लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर आपके मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। आप प्रतियोगिता दर्पण भी बाय कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप loggery.in पर जा सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स। हमने देखा 10 मार्क्स के 10 मार्क्स नहीं 10 क्वेश्चंस इंटू 4 करते हैं तो हमें 40 मार्क्स का होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर यार ये सारे टॉपिक्स हैं। कंप्यूटर्स की अरिहंत की बुक आती है, छोटी वाली बुक नहीं लेनी है। वी हैव टू बाय द अदर बुक। एंड इसके अंदर जो बुक है, बुक्स वाली वीडियो के अंदर आप फोटो देख सकते हो, ठीक है, वो देख लेना। नहीं तो लिंक, मैं बुक के लिंक प्रोवाइड करूँगी सारे के सारे, तो ये आपको करना है। MCQ सॉल्व करने हैं इसके। अब आ गया स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सितंबर के अंदर 5 to 10 डेज हैं आपके पास, जब ये वीडियो देखे होंगे, नॉट अगस्त, सितंबर, ठीक है। 10 डेज हैं आपके पास ऑलमोस्ट। इन 10 डेज का आपको कैसे यूज़ करना है, आप सिलेबस नोट डाउन करिए। बहुत बच्चे गलत सिलेबस अपने दिमाग में लेकर बैठे होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनका पेपर इसकी वजह से नहीं होता है क्योंकि उनको सिलेबस ही नहीं पता होता। वो हार्डवर्क कर रहे होते हैं बट गलत सिलेबस के साथ, ठीक है। बुक्स रिक्वायर्ड, बुक्स वाली वीडियो देखो। मैंने सिलेबस वाली वीडियो करी है, आपने ये देखी, सिलेबस वाली भी एक बार देखो मेरी, ठीक है। बुक्स वाली वीडियो देखो, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की वीडियो करी है जिसके अंदर मैंने उन बुक्स का इंडेक्स उठा के बताया कैसे पढ़ना है। देखो उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी, उसका लिंक होगा, उसको देख दो सारा और उसके नोट्स बनाओ। इतना काम कर सकते हो मेरा येस लिखो जो नोट्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद मंथली टारगेट्स, मैं यहाँ पर आपको मंथली टारगेट्स प्रोवाइड करूँ, आप चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये प्लान फॉलो करना है, कर सकते हो, बट इसके अंदर और भी चेंजेस ला सकते हो। मे बी आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो ज़्यादा टॉपिक्स दिन में कवर करने की कोशिश करो। हाउ मच टाइम यू कैन गिव, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हाउ विल यू एडजस्ट, स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसके लिए न्यूज़पेपर यार आप द हिंदू खुद भी पढ़ के देखो, ठीक है। बहुत बच्चे जब द हिंदू खुद पढ़ कर आते हैं उनको एजुगिरी की वैल्यू ज़्यादा पता चलती है कि मैं कितनी मेहनत करूँ आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट 12 PM पे जो लेक्चर है वो अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप loggery.in पर लेक्चर्स भी बाय करके देख सकते हैं। उसके अंदर ये है कि आप 2 दिन लगाओगे और आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अब अक्टूबर में आपको क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग को आप 2 आवर्स दीजिए, 2 आवर्स दीजिए लॉजिकल को, और इंग्लिश को दीजिए 1 आवर, ठीक है। जैसे सीरीज़ करना स्टार्ट किया 1st to 7th अक्टूबर पे। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जगह यहाँ पर प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर लीजिए। मैंने लिखना भूल गई हूँ मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साथ साथ टिप्स देना चाहती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग जब करेंगे, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उनको मार्क कर लेना। आंसर मार्क मत करना बुक में, सेम क्वेश्चंस बार बार लगा सकते हो। आंसर मार्क कर लिया तो फिर मज़ा नहीं आता सॉल्व करने का, ठीक है। ये है, और कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो पता चलेंगे आपको लॉजिकल के, वो साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। ग्रामर के रूल्स जो है उनको रट्टा मारना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, वो करिए। फिर आ जाएगा आपका नवंबर 2023 में आप अजम्पशंस, ये MK पांडे में से करने हैं, जो वो टॉपिक्स हैं। स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीज़न, ठीक है, ये आपको करना होगा। अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि आपका इंग्लिश का हो गया है तो यहाँ पर आप प्लस मैथ्स ऐड कर दीजिए, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैथ्स बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। आप प्रण ले लीजिए कि मुझे हर रोज़ 2 आवर्स या 1 आवर देना ही है, ठीक है ना। ये आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में आप मैथ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप साथ साथ में हिस्ट्री, MCQs, मैथमेटिक्स,
ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्टैटिक जीके के साथ मैथ्स करते रहिए, सॉल्व एक टॉपिक को अगर 10 दिन भी लगते हैं लगा दीजिए। ठीक है, ये पूरा आपका दिसंबर गया। ठीक है, साथ में आपका जनवरी स्टार्ट हो गया। जनवरी के अंदर हम कंप्यूटर्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ मैथ्स करते रहेंगे एंड इवेंचुअली अगर आप चाहते हो, क्योंकि मार्च में तो देखो बेटा आपका पेपर ही है, तो मार्च हम क्रॉस आउट करते हैं, फेब भी हमें क्रॉस आउट कर देना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो सितंबर के दिन है आपके पास, आप तभी से अपना जो ये सिलेबस है ये स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके जो 10 डेज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो नहीं लगे, या फिर आप कहीं पर भी जहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वहाँ पर उठा करके, चाहे ये पर्टिकुलरली कंप्यूटर के जो एंड में टॉपिक्स आ रहे हैं वो पहले कंप्यूटर के 5 टॉपिक कर दीजिए। ट्राई करिए कि आप ज़्यादा टाइम दे करके अगर दिसंबर में सिलेबस ख़त्म कर सकें तो बहुत बढ़िया होगा। उसके लिए नो डाउट आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट अगर आप नहीं दे सकते इतना टाइम तो फिर जो टाइम टेबल दिए वो सही है। फुल रिविजन करना है आपको। फेब के अंदर मॉक टेस्ट भी लगाने, आप मॉक टेस्ट साथ साथ भी लगा सकते हो। loggery.in पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एनालिसिस करना होता है, वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स, ये सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कैसे क्या करना है, तो ज़रूर loggery को सब्सक्राइब करें फॉर श्योर। एंड अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कितना टाइम आप दे सकते हो, कैसे करना है। देखिए डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं टाइम मैनेजमेंट में। एक वो जिनको फुल टाइम इसको देना है, फुल, ठीक है, जिनको फुल टाइम देना है तो आप तो 8 आवर्स की स्टडी मिनिमम है, ये 8 आवर्स की स्टडी आप दीजिए, जिसके अंदर आप ये लगा के चलिए कि 1 आवर आप न्यूज़पेपर को देंगे, ठीक है ना, जिसमें नोट्स भी बनेंगे। 30 मिनट्स आप उन नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, और फिर आप बाकी 2 आवर्स का स्लॉट बनाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। 4 5 6 7 8 ये 3, और अगर आप 10 आवर्स का भी दे सकते हो बहुत बढ़िया है। जिसके पास फुल टाइम है उसका सिलेबस तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैक्सिमम दिसंबर में ख़त्म हो जाना चाहिए। दिसंबर में आपको एम रखना है कि मैं सिलेबस ख़त्म कर दूँ। उसके बाद आते हैं वो बच्चे जो फुल नहीं दे सकते टाइम, जिनके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, साथ में सेमेस्टर चल रहा है, और एक आते हैं जिनकी जॉब चल रही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड पे टाइम दे सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो वीकेंड पे दे सकते हैं। सेमेस्टर वाले बच्चे, आपको क्या करना है, आप 1 आवर न्यूज़पेपर का, 30 मिनट्स न्यूज़पेपर की रिविजन का, और 2 आवर्स प्लस 1 आवर, ये आपकी सेटिंग होनी चाहिए न्यूज़पेपर रिविजन न्यूज़पेपर की, ठीक है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स उठाकर पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया, और जिस दिन आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो उस दिन आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करोगे, ठीक है। वीकेंड पे अगर आप टाइम दे रहे हो, जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप वीकेंड पे पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी loggery.in पे जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं वो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी क्विकली करंट अफेयर्स हो जाएगी। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कर लोगे, इट इज़ मोर देन इनफ। उनको रिवाइज करते रहोगे, मोर देन इनफ, ठीक है। ये तो हो गया। आप जो है कम से कम 12-12 घंटे की सिटिंग आप दीजिए हर सैटरडे संडे को, ठीक है, और अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जब भी कोई छुट्टी मिलती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाकर अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करिए, राइट। सो गाइज़, आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगी। जो भी आप बोलेंगे ऑब्वियसली उसके लिए आपको कॉमेंट करना पड़ेगा कि हमें ये वीडियो चाहिए, ठीक है। कॉमेंट करेंगे, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। Q&A सेशन आपने ज़रूर लगाना है। एंड ऑल्सो मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो फॉर्म को आपको ज़रूर भरना है, अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे प्रोवाइड करना है, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम एक ग्रुप बनाएंगे आप लोगों का, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैं अपडेट्स लेती रहूँगी कि आप टारगेट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप वो फॉर्म ज़रूर फिल करना, अगर आप टारगेट फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मोटिवेशन और ये सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। उसके अंदर आपको मेल रिसीव होगी, तो वो आप फिल कर सकते हैं। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon। आपको क्या करना है, होमवर्क क्या आपका, बुक्स वाली वीडियो देखनी है और आपको सिलेबस वाली वीडियो देखनी है, और उसके नोट्स बनाने हैं, और जो बुक्स रिक्वायर्ड हैं वो खरीद लेनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो आपने वहाँ से पढ़ने स्टार्ट करने हैं मेरे से ही, उसके लिए तो आपको कुछ बाय करना नहीं अभी। तो अभी क्योंकि हम लॉजिकल और इंग्लिश से स्टार्ट करें, तो अभी आप सिर्फ ये बुक्स भी मंगवा सकते हैं। जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो बुक्स का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय बाय।